केकड़ी कथित लाल धागा बाबा की प्रताड़ना से पीड़ित परिवार पिछले 18 दिनों से सावर उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी प्रशासन उनकी बात तक सुनने नहीं पहुंचा। परिवार का कहना है कि न्याय की उम्मीद में वे हर दिन प्रशासनिक अधिकारियों का इंतजार करते हैं, मगर हर बार निराशा ही हाथ लगती है। धरना स्थल पर बैठे परिजनों ने बताया कि बाबा के प्रभाव और पहुंच के कारण अधिकारी कार्रवाई से बच रहे हैं। उनका कहना है कि एक साधारण परिवार 18 दिनों तक सड़क पर सिर्फ इसलिए बैठा है कि ताकि उसकी पुकार सुनी जाए, लेकिन प्रशासन की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोग भी अब पूछ रहे हैं कि क्या बाबा के दबाव में प्रशासन अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है। उल्लेखनीय है कि कथित बाबा पर 500 साल पुराने भेरूजी महाराज के मंदिर को तोड़ने के मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर 80 वर्षीय बुजुर्ग दंपति छोटूलाल मीणा व सायरी देवी अपने परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि बाबा के खिलाफ कई बार शिकायत की, थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा शिकायत करने पर उनके पुत्र सत्यनारायण को थाने में टॉर्चर किया गया। वहीं कथित बाबा का एक के बाद एक शहर में लगातार विवादित ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे अब जनता में भी बाबा के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। कथित बाबा का पूर्व में तेजाजी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी का ऑडियो वायरल होने के बाद सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया था। वहीं चौराहे पर गोली मरवाने के ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद अब रविवार देर रात को एक और ऑडियो क्षेत्र में तेजी से वायरल होने लगा। वायरल कथित ऑडियो में कथित बाबा राज से कभी नहीं दबने की बात कहते हुए सुना जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मैं कहूं वो करेगा। हालांकि ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर कथित ऑडियो के वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चा है कि बाबा की पहुंच बहुत ऊपर तक है। तभी प्रशासन अब तक बाबा पर कार्रवाई के नाम पर खामोश है। केकड़ी पुराने कोटा रोड पर मोलकिया गांव के पास रविवार देर रात यूरिया खाद से भरा एक ट्रेलर पलट गया। हादसे में चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। ट्रेलर पलटने से सड़क किनारे यूरिया खाद के कट्टे बिखर गए। जानकारी के अनुसार यह ट्रेलर कोटा से यूरिया खाद भरकर जूनिया गांव जा रहा था। रविवार रात मोलकिया चौराहे से पहले पुराने कोटा रोड पर ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना के बाद सोमवार सुबह क्रेन की मदद से ट्रेलर को सीधा किया गया। यूरिया खाद के बिखराव की सूचना मिलने पर कृषि विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिल्टी की जांच की। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह यूरिया खाद जूनिया स्थित एक खाद विक्रेता के पास पहुंचनी थी। जांच पड़ताल पूरी होने के बाद यूरिया खाद को जूनिया गांव के लिए रवाना कर दिया गया। केकड़ी भारत विकास परिषद की ओर से एचडीएफसी बैंक एवं लॉर्ड तिरुपति कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले विशाल रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन एचडीएफसी बैंक अजमेर रोड स्थित शाखा में किया गया। कार्यक्रम के दौरान संगठन प्रतिनिधियों, बैंक प्रबंधन और कॉलेज के पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला और आमजन से रक्तदान के इस पुनीत कार्य में अधिक से अधिक भागीदारी निभाने की अपील की। शाखा सचिव रामनिवास जैन ने बताया कि आगामी 5 दिसंबर को शहर के देवगांव गेट के पास आईसीआईसीआई बैंक के सामने स्थित अग्रवाल धर्मशाला में इस विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। उन्होंने रक्तदान को जीवनदान बताते हुए कहा कि किसी जरूरतमंद की जान बचाने से बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता, इसलिए सभी नागरिक को शिविर में शामिल होने और दूसरों को भी प्रेरित करने का आग्रह किया गया। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में भारतीय विकास परिषद शाखा के विकास रतन गोपाल लाल वर्मा, शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह सक्तावत, शाखा सचिव रामनिवास जैन, कोषाध्यक्ष हीरालाल सामरिया, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश चंद जैन, वरिष्ठ सदस्य अनिल राठी, नंदलाल गर्ग, महिला संयोजक अंजू विजय एवं संस्कार संयोजिका आबा बेली मौजूद रहे। एचडीएफसी बैंक से रवि जैन, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर विट्ठल छिपा, प्रतापनगर ब्रांच मैनेजर निशा धारीवाल, शुभम टेलर, फिरोज खान शेख, प्रियव्रत त्रिवेदी एवं शुभम प्रजापति ने भी कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। वहीं लॉर्ड तिरुपति कॉलेज से संस्था के संरक्षक डॉक्टर आदित्य उदेवाल, असिस्टेंट डायरेक्टर दुर्गालाल कुमावत, प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद और मुख्तियार मोहम्मद की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में सभी मौजूद लोगों ने आगामी रक्तदान शिविर को सफल बनाने और अधिक से अधिक रक्तदाताओं को जोड़कर समाज हित में सहयोग करने का संकल्प लिया। मातरम। जैसा कि हर वर्ष एचडीएफसी और भारत विकास परिषद संयुक्त तत्वावधान में जो कैंप लगाया जाता है, इस बार हमारे को जो है सहयोगी संस्थान लॉर्ड तिरुपति कॉलेज भी महाविद्यालय भी हमारे साथ में है और 5 दिसंबर को एक महायज्ञ के रूप में भारत विकास परिषद केकड़ी शहर ही नहीं अपितु केकड़ी विधानसभा के सभी रक्तदाताओं से अनुरोध करती है कि इस यज्ञ में
एक आहुति देकर अपना रक्तदान करके आप आहुति के रूप में रक्तदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कर एक अच्छा हम संग्रहण करें, ताकि आने वाले जो समय है, क्योंकि अभी रक्त की बहुत कमी है केकड़ी ब्लड बैंक में भी, और जिससे रोज़ाना रक्तदान किया जा रहा है उस रक्तदाताओं के द्वारा। लेकिन हमारी ये अपील है कि केकड़ी शहर और विधानसभा के सभी रक्तदाता जितने भी हैं, हम नए रक्तदाता भी बनाएं, ताकि नए लोग इस रक्तदान से जुड़ें और रक्तदान के फ़ायदे क्या हैं ये भी हमें हम बताएंगे लोगों तक जाकर, और 5 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पधारेंगे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। दानेश्वर पुलिया कला में श्री महेश सेवा संस्थान आम चोकला की बैठक अध्यक्ष एसएन न्याती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आर्किटेक्ट भीलवाड़ा विपुल मुंदड़ा ने बनाए गए नक्शे को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया। अध्यक्ष ने कहा कि 27 नवंबर को शिव मंदिर व भवन निर्माण का शिलान्यास प्रातः 11 बजे दानेश्वर में किया जाना है। उसके लिए मौजूद सभी समाज बंधुओं ने स्वीकार करते हुए आर्किटेक्ट के दिशा निर्देशानुसार चिन्हीकरण करते हुए जेसीबी से शिव मंदिर की नींव खुदवाई की गई। बैठक में संरक्षक ताराचंद हेडा, गिरधारी लाल नोलखा, रामकिशन मुंदड़ा कादेड़ा, रूपचंद पोरवाल, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र सोमाणी, सत्यनारायण काबरा, सचिव कमलेश लड्डा, कोषाध्यक्ष बालकिशन, सह सचिव प्रकाश तोषनीवाल, भागचंद आगीवाल, सह कोषाध्यक्ष सत्यनारायण आगीवाल, गुलाब चंद सोमाणी, संगठन मंत्री सुरेश चंद्र पोरवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य कैलाश चंद्र, द्वारका प्रसाद हेडा आदि मौजूद थे। संरक्षक ताराचंद हेडा ने 21 गांव के आम चोकला माहेश्वरी समाज के सभी बंधुओं को 27 नवंबर को शुभ कार्य में सभी को आमंत्रित करते हुए कहा कि सभी भामाशाहों के हाथ से शिलान्यास किया जाए तो भवन का निर्माण शीघ्र होगा। केकड़ी अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर वैष्णव हरिद्वार ने केकड़ी निवासी बिरदीचंद वैष्णव को लगातार तीसरी बार महासभा के राष्ट्रीय महासचिव पद पर नियुक्त किया है। इनके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दक्षिण भारत के प्रभारी बुलाराम रामावत, तमिलनाडु रामावतार स्वामी आसाम, पश्चिमी भारत के प्रभारी छोटूलाल वैष्णव अहमदाबाद एवं युवा महासभा के प्रभारी महावीर वैष्णव कोयम्बटूर एवं उत्तर भारत के प्रभारी लोकेश वैष्णव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मीनू वैष्णव दिल्ली को महिला प्रकोष्ठ का प्रभारी नियुक्त किया गया। बिरदीचंद वैष्णव की नियुक्ति पर वैष्णव बैरागी महासभा केकड़ी के अध्यक्ष गोपाल लाल वैष्णव, रणजीतपुरा सचिव कैलाश चंद वैष्णव, कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद वैष्णव, ओम प्रकाश वैष्णव, बजरंग दास वैष्णव, नारायण वैष्णव, जगदीश दास वैष्णव, गणेश वैष्णव एवं परमेश्वर टीलावत ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। यह निर्णय महासभा के द्वारका गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में लिया गया। सभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर वैष्णव हरिद्वार का आभार व्यक्त किया।